Student, let us see the question. An electric lift with a maximum load of 2000 kg, sorry, lift plus passenger, it is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. Frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watt. ठीक है, तो यहाँ पे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या उसको अच्छे से अपन यहाँ समझ लेते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है F, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है, तो यहां पर जो टोटल पावर खर्च होगी किसकी, जो ड्राइविंग फोर्स है, इसकी जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी वो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की इक्वल होगी. F नेट डॉट v, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पे जो cos थीटा आएगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा F इंटू वी. तो अब क्वेश्चन को अपन देखते हैं. इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये लिफ्ट है मान लेते हैं, इसका टोटल जो मास है वो 2000 kg है, तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स होगा mg. फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे की तरफ होगा क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है. फ्रिक्शनल फोर्सेस को यहां मान लेते हैं सपोज r. अब इस लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सपोज मान लेते हैं F. अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होंगे, यानी आपने जो यहाँ अप्लाइड फोर्स लगाया होगा ये होगा R प्लस mg. ये अप्लाइड फोर्स, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पे इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा F इंटू वी. अब F यहां पे किसके इक्वल है, R प्लस mg के. R की वैल्यू कितनी दी गई है 3000, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 इंटू 10, तो 20000 इंटू v. v की वैल्यू कितनी है 1.5, तो ये अपने पास हो जाएगा 23000 इंटू 1.5 को लिख देते हैं 3/2, तो ये हो जाएगा 9600 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, अब इसका हाफ ऑफ करेंगे तो अपने पास आएगा 34500, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी वॉट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, डी.